मित्रों, ये इस पाठशाला में आपका स्वागत है। आज जो हिंदी की क्लास है, वीडियो जो सीरीज़ चल रही है कि हिंदी ऑल एग्जाम्स के लिए, उसकी क्लास आज तीसरी क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरी क्लास। जो हिंदी के क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो अक्सर एग्जामों में आते रहते हैं और बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हैं, ऐसे समझिए आप। एक भी क्वेश्चन और कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? तो हमेशा स्वास्थ्य अधिकारी को ही लिखा जाएगा, ये तो आप जानते ही हो कि मच्छरों के प्रकोप से शिकायत पत्र जो है स्वास्थ्य अधिकारी को लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं स्वर कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद स्वर कितने होते हैं? हिंदी में स्वर 11 होते हैं, ये भी चीज़ ध्यान रखना, हिंदी में स्वरों की संख्या जो होती है 11 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि छोटी ई और बड़ी ई, चा और छा, जा और झा, वाह आदि का उच्चारण किससे होता है? तो यहाँ पे चा जो आता है, देखो पहला कास का चा का के बाद का खा गा जा वगैरह हो जाता है, तो उसमें क्या होता है? कंठ तालु मुद्दा दंत ओष्ठ करके जो आते हैं, का चा टा ता पा, तो कंठ तालु तालु जो है तालव्य, का के बाद चा वर्ग आएगा, इसमें चा छा जा जा और वहाँ होगा और छोटी बड़ी होगी, तो यहाँ पर क्या हो गया? तालव्य स्वर हो, व्यंजन होंगे, ये स्वर होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, तो एक से अधिक के वर्णों को मेल को क्या बोलते हैं? अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार। तो एक से अधिक जो होते हैं वर्णों के मेल से, एक से अधिक वर्णों के मेल से व्यंजन बनता है, ठीक है। एक का है, का में आ मिला दी तो का पूरा बन जाता है, आधा का, ठीक है। एक से अधिक वर्णों में के मेल से क्या होता है? व्यंजन होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द का समास होता है। गगनचुंबी का समास क्या है? तो गगन को चूमने वाली, तो यहाँ पर क्या होगा? तत्पुरुष समास, ठीक है। तो तत्पुरुष समास होगा जिसमें अंतिम पद क्या होता है? प्रधान होता है, ठीक है, तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्ता कारक और संबंध को, संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह होता है। जैसे गगन को चूमने वाला अर्थात गगनचुंबी हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, तो यहाँ पर कौन सी मतलब शब्द में दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है, ये पूछा गया। अपशब्द क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, अव्यय है, उपसर्ग है। तो यहाँ पर ध्यान रखो, उपसर्ग दिया गया है। अपशब्द क्या? उपसर्ग। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। अब यहाँ पे लगा है तो अपशब्द हो गया, ठीक है। अवशोष में नहीं जा सका, रेखांकित शब्द जो है किस अव्यय का प्रकार है? तो वो विस्मयादिबोधक जो होता है, आश्चर्य, अवशोष, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? अवशोष हो रहा है, दुख हो रहा है। आपका शोक जो होगा, शोक सूचक अव्यय होगा, किस अव्यय को ये सूचित कर रहा है, ठीक है। हर्ष, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने वाले अव्यय विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। विस्मयादिबोधक अव्यय के मुख्य 7 भेद होते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना। विस्मयादिबोधक जो होते हैं अव्ययों के 7 भेद होते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा भी जा सकता है, ठीक है। अफसोस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9, जो है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को चुनिए। तो कोयला, तत्सम सुनना है, कोयला देखो नहीं हो सकता। यहाँ पर लाख, लाख को लक्ष्य बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, कोयल, कोयल लिखा था, कोयल का कोकिला हो जाता है तत्सम, ठीक है। भीतर का होता है अभ्यंतर, तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है कुक्कुर, कुक्कुर किसे बोलते हैं? कुत्ते को, तो यही इसका तत्सम शब्द होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10वां कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द चुनिए को पहचानिए। मतलब 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि आपको तद्भव पहचानना है। तो कुष्ठ हो गया तत्सम, उल्लास, अंधकार, ये तत्सम है। पहला ऑप्शन जो है आलस, आलस का होता है आलस का क्या हो? आलस, ठीक है, आलस्य जिसे बोलते हैं तत्सम में, तो ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानना है। अर्ध तत्सम शब्द क्या होता है? जैसे दही होता है, या दही लिखा है तो दही क्या होगा? दधी बोलते हैं ना, दधी, दधी, दही को क्या दधी होता है, ये अर्ध तत्सम है। तो दही अर्ध तत्सम है। अर्ध तत्सम उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो कि प्राकृत भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप के हो जा गए, जैसे कि बच्चिका, आज्ञा, मुँह, बस, ये सब क्या है? अर्ध तत्सम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्दों को पहचानिए। तो ग्लास, अचल, आश्चर्य और छाता। तो यहाँ पर विदेशी क्या होगा? ग्लास, ग्लास इंग्लिश शब्द में आता है ग्लास, कांच को भी बोलते हैं, वैसे भी ग्लास होते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण विदेशी शब्द हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, इस्त्री करना, कमीज, काजू, है ना, गमला, नीलाम, पिस्तौल, मेज, तम्बाकू, कैंची, कुली, वकील, ऑल पेन, चाबी, ये सभी शब्द क्या है? विदेशी हैं। और देसी शब्द देखो, तेंदुआ, चिड़िया, कटरा, अंटा, खकरा, ठेठ, कटोरा, ठुमरी, चषक, पगड़ी, लोटा, ढोंगा, ये सब क्या होगा? देशी शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित विशेषण में से संज्ञा को पहचानिए।
विशेषणों में संज्ञा को पहचानिए। तो आलस, आसमानी, तो आसमान कोई संज्ञा तो है नहीं जिसका आसमानी हो, ठीक है। नियमित, नियम कोई संज्ञा तो है नहीं, ठीक है। पाश्चात्य, ये भी नहीं है। अनुशासन, अनुशासन यहाँ पर क्या होगा, विशेषण में संज्ञा है, ठीक है। अनुशासन, ठीक है, संज्ञा है। तो यहाँ पर होता क्या है कि निम्नलिखित विशेषणों में अनुशासन संज्ञा क्या, अनुशासन संज्ञा का विशेषण अनुशासित होता है, ठीक है। क्या होता है, निम्नलिखित विशेषणों में आपको संज्ञा पहचाननी थी। तो यहाँ पर क्या होगा, विशेषण, अनुशासन जो है संज्ञा है, बाकी सब विशेषण है। और संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं ना। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, देखते हैं क्या इसमें लिखा है। 14वें क्वेश्चन में कहा गया कि आप की सब राह देख रहे हैं, आपकी सब राह देख रहे हैं। तो ये जो सर्वनाम है आप, ये क्या है, तो आप तो जानते हो आप स्वयं के लिए निजवाचक में यूज किया जाता है, तो आप यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। खुद के लिए जो होता है वो निजवाचक हो जाता है। अगला क्वेश्चन 15वां कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानिए। तो मजहब, नैतिक, अज्ञान और पीड़ा। तो अज्ञान विशेषण तो है नहीं, पीड़ा अज्ञानी होना मतलब विशेषता हो जाती है, लेकिन अज्ञान विशेषण नहीं, मजहब नहीं होता। यहाँ पर नैतिक जो है, किसी के नैतिक गुण होते हैं, ये विशेषण कहलाते हैं ना, नैतिकता। यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन दे रखा, धीरे धीरे लिखने की आदत है। तो धीरे धीरे का मतलब है क्रिया विशेषण, धीरे धीरे में क्या है, क्रिया विशेषण, जो डबल शब्द एक बार दो बार रिपीट होते हैं, धीरे धीरे हो गया है ना, कल कल हो गया, तो ये क्रिया विशेषण के शब्द हो जाते हैं, ठीक है। अगला 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो लेकिन शब्द अव्यय हो जाएगा, क्यों, अव्यय शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे कि लिंग वचन कारक की वजह से उनका परिवर्तन ना हो, अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18वां जो है, 18वां क्या कह रहा है ये देख लें। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि रविवार है वह घर पर ही रहेगा, रविवार है वह घर पर ही रहेगा। तो ही का मतलब क्या है, ही यहाँ पर क्या है, निपात होता है, ही क्या है, निपात होता है, ठीक है। निपात कौन कौन से, ही, भी, तो, तक, मात्र, भर, ये सब क्या होते हैं, निपात होते हैं। वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद जो अव्यय लगकर एक विशेष बल या अवधारणा को व्यक्त करते हैं उन्हें निपात कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। आकाश में चंद्रमा चमक, आकाश का पर्यायवाची नहीं है, तो व्योम, रसाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो आप जानते हो रसाल जो शब्द है ये इसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। रसाल जो है अगर देखा जाए तो आम को भी कहते हैं ना, यह आम का पर्यायवाची है। और उसके अगर आकाश के शेष पर्यायवाची देखो तो व्योम, गगन, नभ आकाश के पर्यायवाची है, ठीक है। अंबर, धव, अंतरिक्ष, आसमान, अनंत आम के पर्यायवाची, आम्र, अमृतफल, सहकार, है अतिसौरभ, ये आम के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20वां क्वेश्चन है कि संतोष महाधन है। संतोष जो होता है महाधन है, सटीक विलोम होता है, संतोष का असंतोष हो जाएगा, ठीक है। निम्न युग में जोड़ी को सही है, कौन सी जोड़ी सही है, तो न्याय, अन्याय, धरा, पृथ्वी, है ना, अचल, अचला, मान और अपमान। तो यहाँ पर सारे विलोम शब्द दे रखे हैं, न्याय, अन्याय, धरा, पृथ्वी, अचल। तो यहाँ पर क्या है, अचल और अचला जो शब्द होगा वो यहाँ पर क्या होगा, भिन्न होगा, जोड़ी सही होगी, अचल और अचला, ठीक है। अचल अर्थ है स्थिर और चलना, अचला का अर्थ होता है पृथ्वी। तो न्याय और अन्याय, अपमान, ये सब क्या है, विलोम शब्द हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पर एक चीज़ कन्फ्यूजन की, धरा और पृथ्वी दोनों को ही बोलते हैं, तो यहाँ पर भी ये कन्फ्यूजन हो जाता है। दूसरी बात, अगला क्वेश्चन है 22वां, यहाँ पर दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द क्या होगा। दूसरी बातों के लिए हस्तक्षेप हो जाए, जो कोई दूसरी की बातों पे दखल देता है हस्तक्षेप हो जाता है। आक्षेप का मतलब होता है व्यंगपूर्ण दोषारोपण करना, है ना, व्यंगपूर्ण दोषारोपण करना, आक्षेप, किसी पर दोष लगाना ना बेवजह। दूरदर्शी का मतलब होता है जो आगे की सोच रखता हो। उपकारी मतलब जो उपकार करने वाला हो, ठीक है। अगला 23वां क्वेश्चन क्या है, 23वां क्वेश्चन कह रहा है मुंबई के निकट पूना है, मुंबई के निकट पूना है, तो के निकट का यहाँ पर क्या है, तो के निकट यहाँ पर क्या है, तो मुंबई के निकट पूना है, तो यहाँ के निकट का मतलब संबंध सूचक है, जो संबंध बता रहा है, ठीक है, संबंध सूचक अव्यय। किंतु देखो संबंध बोधक क्या होते हैं, संबंध बोधक कौन से होते हैं, संबंध सूचक, संबंध बोधक दोनों में देखो यहाँ पर क्या है, संबंध सूचक शब्द कौन से होते हैं, आगे, पीछे, और, तरफ, अलावा, बिना, है ना, समास, समान, ऐसा, जैसा, ये सब जो संबंध सूचक। और संबंध बोधक कौन से होते हैं, किंतु, और, लेकिन, बल्कि, इसलिए, ये संबंध बोधक होते हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं, संज्ञा क्या होती है कि उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु या भाव या जीव के नाम का बोध हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24वां देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए, अब के लिए शब्द आ गया, उसमें क्या है, के निकट था, तो यहाँ पर ये जो रेखांकित शब्द है, कड़ी मेहनत करते हैं, ये क्या है, तो यहाँ पर देखो के लिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर परसर्ग हो जाएगा, ठीक है, के लिए क्या हो जाएगा, परसर्ग ही हो जाएगा, कि विशेषण सर्वनाम संज्ञा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अच्छा, परसर्ग होते कौन से, परसर्ग क्या होते हैं, परसर्ग वे अक्षर होते हैं जो किसी धातु या मूल रूप के अंत में लगकर
उसके अर्थ को विशेषता प्रकट लाते हैं। कारक को प्रकट करने वाले सहायक तत्वों को चिन्हों को प्रसर कहते हैं, जैसे के, को, ने, के लिए, में, पर इत्यादि। ये सब क्या होते हैं? संज्ञा सर्वनाम के विशेषता बताने वाले शब्दों विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सब हैं। अगला 25वां क्वेश्चन कह रहा है वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? वचन, लता का लताएं, घोड़ा घोड़े, किताब किताबें, सखी का सखियाँ। तो सखी का यहाँ पर सखियाँ, सखियाँ में छोटी की पाई लगेगी, खा में छोटी की पाई लगेगी, ना कि बड़ी की पाई लगेगी। ठीक है, सखियाँ नहीं होता, सखियाँ होता है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो उस वाक्य को कर्मवाच्य कहेंगे। सीधी सी बात, जो कर्म के अनुसार हो कर्मवाच्य, जो कर्ता हो कृतवाच्य, जो भाव भाववाच्य, संयुक्त हो जाता है। वैसे तीन ही वाच्य होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य और कृतवाच्य, है ना। आगे देखते हैं 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल को पहचानिए। मैं कल घूमने जाऊंगी, सीधी बात है, जाऊंगी भविष्य है। मैं कल घूमने जाऊंगी भविष्य हो जाएगा। गाय घास चरती है तो सामान्य वर्तमान हो गया। रोहन मुंबई गया था पूर्ण वर्तमान हो गया। माँ बच्चों को पढ़ा रही है तत्कालीन वर्तमान काल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28वां क्या कह रहा है कि मध्यम पुरुष जो तू है का सही बहुवचन क्या होगा? तो यहाँ पर क्या होगा? तुम लोग। सही बहुवचन क्या होगा? तुम लोग। ठीक है, अगला 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं कि जिस वाक्य में इसलिए, और, क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय वाले शब्द जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो यहाँ पर क्या होता है? मिश्र हो जाता है। देखा जाए मिश्र नहीं बल्कि संयुक्त हो जाएगा, क्योंकि मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, एक उपवाक्य होता है। तो यहाँ पर तो दोनों अलग होंगे, संयुक्त वाक्य बनेगा। ठीक है, अगर देखा जाए बिल्कुल सही है, संयुक्त वाक्य बनेगा। जिस वाक्य के लिए इसलिए, और, क्योंकि, लेकिन आदि समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, ठीक है, समुच्चय बोधक शब्द होते हैं तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, है ना, दोनों अलग अलग वाक्य हैं। मिश्र वाक्य में क्या होता है कि जिन वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे कि जो औरत वहाँ बैठी है वो मेरी बहन है। यहाँ पर क्या है? एक शब्द, एक वाक्य के बाद दूसरा आश्रित उसके ऊपर होगा, तो वहाँ पर क्या होगा? की वगैरह लग जाता है ना, तो वहाँ मिश्र। सरल वाक्य क्या होता है? जो सिंपल हो जाए, रोहन खेलता है। विधानवाचक जो होते हैं हम खा चुके, है ना, हम खा चुके। ऐसा वाक्य जिसमें बात के होने का बोध हो, ऐसा हम खा चुके हैं, विधान या विधानवाचक कहते हैं। अगला क्वेश्चन 23वां क्या कह रहा है देखते हैं। 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि 30वां क्वेश्चन कह रहा है बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। तो बच्चे खेल रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या अभी हमने बताया था कि ऐसा वाक्य जिसे किसी बात के होने का बोध हो, तो खेल रहे हैं ना, होना, तो विधानवाचक हो जाएगा। ठीक है, आज्ञावाचक क्या होता है? जिसमें किसी प्रकार की आज्ञा का बोध होता है उसे, जैसे तुम खाओ, यहाँ पर आज्ञावाचक हो गया। प्रश्नवाचक तो जानते हैं आप कि क्या, क्यों, कब, कैसे लगता है ना। अगला क्वेश्चन 31 है, मतलब 31वां क्वेश्चन है, तुमको मुझे पढ़ाना है। तुमको मुझे पढ़ाना शुद्ध क्या है? तो तुमको नहीं हो, तुम्हें मुझे पढ़ाना है, तो यहाँ पर तुमको जो शब्द है वो गलत है। ठीक है, अगला 32 क्वेश्चन आ रहा है कि मुझे बाहर जाना है, रेखांक चिन्ह को पहचानिए। मुझे क्या होता है? मुझे बाहर जाना है। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रश्नवाचक है, लाघव चिन्ह है। अच्छा, चिन्ह को पहचानना, जो चिन्ह लगा है तो पूर्ण विराम लगा है, क्या लगा? पूर्ण विराम लगा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह, अधोरेखा, कोष्टक, तिर्यक। तो अधोरेखा होता है किसी को नीचे, मतलब किसी उपवाक्य पद को दिखाने के लिए नीचे जो रेखा खींची जाती है ऐसे करके, तो अधोरेखा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसने तो मेरी आंखें खोल दी। मुहावरे का अर्थ होता है भ्रम को दूर करना, किसी बात पर ध्यान न देना, स्वागत के लिए राह देखना, अंधकार दूर करना, तो होता है भ्रम को दूर करना। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 35 कह रहा है कि 35 क्वेश्चन कह रहा है आग लगने पर कुआं खोदना। तो यहाँ पर क्या होता है? जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। तो यही ऑप्शन जो है संकट के लिए बचाव के लिए सोचना, ये होता है आग लगने पर कुआं खोदना। ठीक है, अगला 36 क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। तो यहाँ पर अंतरिक्ष हो जाए। अंतरिक्ष में ये क्या होते हैं? सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में समानार्थी जोड़ी को पहचानिए। समानार्थी, पार्वती, महेश्वरी। व्यवहारिक, अव्यवहारिक, शेर, शेरनी, लड़का, लड़के। तो ये तीन जो लास्ट वाले शब्द हैं ये क्या है? विलोम है। पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो एक चीज़ यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन क्या कर रहा है? पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो पूर्वी में छत्तीसगढ़ी नहीं आती है, हाँ आती है, सॉरी छत्तीसगढ़ी, जयपुरी नहीं आती। ठीक है, जयपुरी नहीं आई, क्योंकि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी में आते हैं। ठीक है, लेकिन जयपुरी जो है पश्चिमी में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पूर्वी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी में आती है। राजस्थान की बोलियाँ जो हैं जयपुरी है, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। ये राजस्थान जो हमारे पश्चिम की साइड में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के,
उसमें है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी को बोलते हैं कौरवी, हरियाणवी, दक्कनी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ठीक है। बिहारी हिंदी कौन सी होती है? भोजपुरी, मगही, मैथिली। पहाड़ी में कुमाऊनी और गढ़वाली आ जाती है। अगला क्वेश्चन है 39, कह रहा है कि हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? हिंदी भाषी राज्य, तो एक चीज़ है, महाराष्ट्र में कौन सी बोली बोली जाती है? महाराष्ट्र में मराठी बोली बोली जाती है, तो ये हिंदी भाषी राज्य नहीं है, ठीक है। अगर हिंदी भाषी राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, ठीक है। और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार और पंजाब कुछ भाग आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखो कि उत्तर प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं जितने भी, वो सब हिंदी में आते हैं, हिंदी भाषी राज्य हैं। पंजाब में कुछ भाग ऐसा है जो हिंदी भाषी राज्य का है, तो ये चीज़ें ध्यान रखो, पड़ोसी राज्य याद रखना, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो ये तो पता होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की अन्य रचना जैसे वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहच्छु, जानकी मंगलम, पार्वती मंगलम, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण और कवितावली। सूरदास की रचनाएं हैं, सूरदास की रचनाएं कौन कौन सी? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। मीराबाई की रचनाएं कौन सी? गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, गीत गोविंद, मल्हार राग, ठीक है। संत तुकाराम की रचना कौन से? अभंग भक्ति कविता, है ना। तुकाराम जी कौन से? अभंग भक्ति कविता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, वीडियो अच्छा लगा है, देखिए वीडियो अभी इतना आपको क्वालिटी वाइज नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ कंटेंट आपके पास जो है हिंदी का ये बहुत वीआईपी है। अगर आपको अच्छा लगता तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 41, ये कह रहा है कि अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद लिखिए, सही अनुवाद स्पष्ट कीजिए। तो इसमें लिखा डिजास्टर टू एनवायरनमेंट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पर्यावरण की को हानि पहुँचाना आज की बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, आज की बड़ी समस्या है। अगला क्वेश्चन है 42, इसमें कह रहा है शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है, मैंने शिक्षा जो है मनुष्य जीवन की नींव है, तो एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ लाइफ, तो बिल्कुल सही है, एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। तो जो एजुकेशन है हमारे जीवन की नींव है, तो ये चीज़ें, ये जिसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? इतना ध्यान रखना। तो रामायणी जो पहला है ये सूरदास जी की रचना नहीं है, ये कबीरदास जी की रचना है। और यहाँ पर देखा जाए रामायणी जो है चौपाई और दोहा इसमें पाए जाते हैं, और इसमें कबीरदास जी साखी शब्द रामायणी नहीं करके आते, तो कबीरदास जी की रचना है, ठीक है। बाकी सभी सूरदास जी की हैं। आगे देखते हैं, सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? तो इनके जो सूरदास जी के पदों में भयानक रस नहीं पाया, वात्सल्य, शांत और श्रृंगार सभी रस पाए जाते हैं, ठीक है, भयानक नहीं पाया जाता है। आधे अधूरे क्या है? एक नाटक है। क्या है? आधे अधूरे क्या है? एक नाटक है, और मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक विधा है ये आधे अधूरे, मोहन राकेश द्वारा। इसके अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश जी के हैं ये नाटक हैं। लहरों के राजहंस, पैरों के तले जमीन, ठीक है। जयद्रथ वध जो है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो जयद्रथ वध जो है मैथिली शरण गुप्त जी की है। किसकी? मैथिली शरण गुप्त जी की। इनकी और रचना मैथिली शरण गुप्त जी की, रंग में भंग हो जाना है रचना है। किसान विकट भट्ट है, किसान विकट भट्ट है ना। गुरुकुल साकेत, भारत भारती, झंकार, ये सब इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। द्वापर, जय भारत, पंचवटी इत्यादि। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित 49 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं ये छायावादी रचनाकार हैं। और अगर बात करें अन्य छायावादी की, तो जयशंकर प्रसाद हो गए, महादेव वर्मा हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, सिया राम शरण गुप्त हो गए, माखिललाल चतुर्वेदी हो गए, है ना, और बालकृष्ण शर्मा हो गए, नवीन हो गए, ये सब क्या है? छायावादी हैं। और जो इसमें दे रखे नागार्जुन, मुक्तिबोध, त्रिलोचन शास्त्री, ये सभी छायावादोत्तर काल के हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य, अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो हमेशा ध्यान रखना 4 कालखंडों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है आदिकाल। आदिकाल चलता है 1050 बीसी से 1375 बीसी तक। भक्ति काल जो है 1375 बीसी से 1700 बीसी हो जाता है। रीतिकाल जो होता है 1700 से 1900, और आधुनिक काल 1984 तक। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताना, और साथ ही साथ ऐसा कंटेंट क्वेश्चन जो है सीरीज चलती रहेगी। 50 क्वेश्चन हिंदी की, रीजनिंग की भी सीरीज स्टार्ट करेंगे, वो बेस्ट क्वेश्चन होंगे जिसमें ऐसा कंटेंट होगा कि सच में आप जो क्वेश्चंस बहुत ही वीआईपी जो हर एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और अक्सर ऐसे क्वेश्चंस जो इसमें कराए जाएंगे रीजनिंग के हैं और इसके जीके के हैं और हिंदी के हैं, कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, समझिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके ही सहयोग से आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।